अस्सलाम वालेकुम। प्रोबेबिलिटी चैप्टर के की एक्सरसाइज 15.1 में हमने 23 क्वेश्चन जो है ना वो मुकम्मल किए थे। अब 24th क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्योंकि हम पिछले कई दिनों से अगर आपने ध्यान दिया होगा तो दो तीन चीज़ें हमने सीख ली। एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं और वहाँ पे हमें रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। दूसरा कि व्हेन वी टॉस वन कॉइन मल्टीपल टाइम्स, ठीक है ना। एंड व्हेन वी टॉस मोर देन वन कॉइन, यानी जब हम कॉइन्स को टॉस करते हैं साइमल्टेनियसली, तो वो भी हमने देख लिया था कि बहुत सारी कॉइन्स हैं हमारे पास और एक साथ हमने उनको टॉस किया तो हमें रिजल्ट्स क्या मिले। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन कंडीशन हम उसको भी कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। इसी तरह से एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं डाई, और डाई का जो प्लूरल है दैट इज डाइस। हमने ये भी देख लिया था कि एक डाई में कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स। जैसे कि एक क्यूब में 6 साइड्स होते हैं, ठीक है ना। और हर किसी साइड में एक नंबर या एक जो है ना किसी में डॉट्स होते हैं या फिर ऐसे स्क्वायर्स वगैरह या कून्स वगैरह या काइट की सूरत में ये डॉट्स होते हैं। तो एक साइड में एक, दूसरे में 2, तीसरे में 3, 4, 5 और 6। मीन्स a die has 6 sides which are numbered from 1 to 6. Okay, from 1 to 6. और हमने ये भी देखा था कि डाइस की बात जब करेंगे, अगर इफ वी हैव 2 डाइस, अब इनकी जो टोटल आउटकम्स है ये भी हमने सीख लिया था कि एक में तो 6 साइड है तो दोनों में 6 into 6 दैट इज 36 टोटल आउटकम्स हमारे पास होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 भी इसी तरह पे है, बिल्कुल इसी तरह पे है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अब 2 डाइस की बात नहीं है, अब एक ही डाई की बात है। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस मीन्स जैसे वो कॉइन कि एक ही कॉइन को हमने 2 मरतबा या 3 मरतबा टॉस किया तो वी गॉट द डिफरेंट रिजल्ट्स एंड वी कैलकुलेटेड द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से एक ही डाई को जब हम 2 मरतबा यानी एक मरतबा भी इसके 6 आउटकम्स थे और दूसरी मरतबा भी 6 आउटकम्स थे, तो जो टोटल आउटकम्स होते हैं दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 आउटकम्स। तो ये जहन में रखना है। मीन्स द टोटल आउटकम्स दैट वी आर गोइंग टू गेट हियर, टोटल आउटकम्स दे आर 36। तो सबसे पहली चीज जो आप जहन में रखें, व्हेन अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस द टोटल आउटकम्स आर 36 नॉट 12। अगर हम वैसे देखेंगे कि एक डाई को थ्रो किया तो 6 आउटकम्स है, तो दो को थ्रो किया तो 12 आउटकम्स होने चाहिए थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द 2 आउटकम्स दैट इज 36। ठीक है, तो इतना ये समझने के बाद अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा जा रहा है ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। पहला पार्ट है 5 विल नॉट कम अप एट द टाइम, कि 5 कभी भी दोनों में से एक मतलब ऊपर की तरफ नहीं आएगा। पहले हम देखेंगे कि टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास। टोटल आउटकम्स दे आर 36, ठीक है ना। अब हर कोई डाई, दोनों बोथ डाइस दे आर नंबर्ड 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हो गई एक की बात। और दूसरे में भी क्या क्या नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है ना। अब जब हम इनको थ्रो करते हैं तो चांसेस क्या है, टोटल 36 है, वो तो हमने सीख लिया है कि कैसे टोटल में 36 है। अब यहां पे देखेंगे कि 5 कब कब ऊपर की तरफ आ सकता है। अब देखिए, अगर पहले में 5 आया और दूसरे में 1 आया, ठीक है ना, हो गया। बाद में हम चांसेस जो है ना, जो टोटल डिजायर्ड ये जो आउटकम्स हैं इनको हम फिर इनकी गिनती करेंगे। अब 5 पहले में आया और दूसरे में 1 आ गया, ये हुआ 1। अब पहले में 5 आया, दूसरे में 2, पहले में 5, तीसरे में 3, ये भी हो सकता है ना, तो हो गए 3 आउटकम्स। इसी तरह से पहले में 5, दूसरे में 4,
अब 5 एक मर्तबा जो है ना ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऐसा हो सकता है पहले में 5 दूसरे में भी 5, या यह हो सकता है पहले में 5 दूसरे में 6, यानी दोनों डाइस को हमने थ्रो किया। अब पहले में ऊपर की तरफ 5 आ गया और दूसरे में 1 आ गया, इसका मतलब है कि 5 हैज कम from either of the two. 5 has we have got 5 as one of the results, ठीक है ना। तो 5 यहाँ पे भी आ गया, 5 will come up here too, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया कि अगर जब पहले में 5 ऊपर की तरफ आ रहा है तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। अब अगर दूसरे में 5 ऊपर की तरफ आ गया तो आउटकम्स क्या हो सकते हैं कि पहले में 1 दूसरे में 5, पहले में 2 दूसरे में 5, पहले में 3 दूसरे में 5, पहले में 4 दूसरे में 5, पहले में 5 दूसरे में 5। ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, यानी ये हम रिपीट नहीं करेंगे। और पहले में 6 दूसरे में 5, तो नाउ दीज आर 5 इन नंबर। तो टोटल कितने हो गए आउटकम्स, दे आर 11, यानी total outcomes are 11 when there is possibility that 5 will come at least once upwards, ठीक है ना, यानी 5 will come up at least once। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है that is 11 out of 36। 11 चांसेस ऐसे हैं 36 में से कि 5 दोनों में से किसी न किसी में से किसी एक में से ऊपर की तरफ जरूर आ जाएगा। यानी जब हम चाहें कि 2 डाइस को हमने एक साइमल्टेनियसली या एक डाई को हमने 2 मरतबा छोड़ा तो कभी 5 आ गया और 1 दूसरे में, मतलब पहली मरतबा 5 दूसरी मरतबा 1, पहली मरतबा 5 दूसरी मरतबा 2, पहली मरतबा 5 दूसरी मरतबा 3, इसी तरह से पहली मरतबा 1 दूसरी मरतबा 5। तो ये टोटल में जो है ना दीज सम अप टू 11, एक्चुअली दीज आर 5, दीज सम अप टू 11, ये 6 और ये 5, ये हो गए 11। अब टोटल हमारे पास कितने चांसेस है, 11। और जो हमारे टोटल आउटकम्स थे दे आर 36। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, पहले पार्ट में 5 विल नॉट कम अप एट द टाइम, कि 5 नहीं आएगा। अब जब 5 आया वो कितने टाइम्स थे, वो कितने चांसेस थे, देयर वर 11, देयर वर 11 आउटकम्स, मींस आउट ऑफ 36 देयर वर 11। इसका मतलब है कि 5 कितनी मरतबा ऊपर की तरफ बिल्कुल भी नहीं आएगा, दैट विल बी 36 माइनस 11, ठीक है ना। हम ये कहेंगे कि चांसेस या नंबर ऑफ टाइम्स 5 विल नॉट कम अप एट द टाइम। इधर टाइम का मतलब होता है ना पहली मर्तबा न दूसरी मर्तबा, यानी जब हम डाई को थ्रो करेंगे नहीं आया 5, डाई को दूसरी मर्तबा थ्रो किया फिर भी 5 नहीं आया, तो इसका मतलब है कितना है, दैट इज 36 माइनस 11 इज इक्वल टू 25, ठीक है ना। अब इसका मतलब है कि 25 चांसेस ऐसे हैं 36 में से कि 5 दोनों में से दोनों बार में से एक भी मर्तबा ऊपर की तरफ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप एट द टाइम, दैट विल बी इक्वल टू कितना है 25 डिवाइडेड बाय 36। ये रिड्यूस नहीं हो सकता है, इसका मतलब है कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप एट द टाइम। अब इसके बाद दूसरा पार्ट भी है इस क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। तो ये अभी हमने कैलकुलेट किया, यानी प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एट लीस्ट वंस, तो वो कितने हैं, दैट विल बी इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 36। पहले आप लिखेंगे ये पहले आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ टाइम्स that
5 can come up at least once, that is equal to 11, that we have calculated. इसी तरह अब probability that 5 will come at least once, that will be equal to 11 divided by 36. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20.